हेलो एवरीवन। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? हमने बात की चक्रास की, हमने बात की एनर्जी की, हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, हमने सारी बातें कर ली। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? ये जो आंखें हैं ना, इनके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, एक तो आप फिजिकल 3D प्लेन पे जो आप रहते हैं, इस फिजिकल बॉडी से जो चीज़ें आप देखते हैं, इन आँखों से जो दिखाई देता है, इनके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। कि इनके बियॉन्ड, जैसे साइंस बियॉन्ड साइंस, तो साइंस में क्या है और बियॉन्ड में क्या है? बियॉन्ड मीन्स शिव। जहाँ से साइंस की शुरुआत होती है उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो शिव की सत्ता है। सेम चीज़ हमारी है। क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी? जो ये आँखें हैं जिनसे हम देख सकते हैं, इनके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो हमने सात शरीर की बात की, हमने चक्रास की बात की, हमने एनर्जी की बात की, हमने सारी बातें कर ली। इस जर्नी में जिसके पास बहुत सारा पेशेंस है, बहुत सारा धैर्य है, वही लोग इसको पार कर सकते हैं। अदरवाइज वो इसी लूप के अंदर गोल 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 घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ये होगा वो होगा, और उसको चेजिंग एनर्जी में उसी में लगे रहेंगे। तो इसलिए उनका कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी अच्छे मेंटर के पास चले जाएं, कितनी भी अच्छी उनको ज्ञान दे ले, नॉलेज दे ले, और जो बड़े बड़े पैकेज लेकर के जो बोलते हैं हम यूनियन करा देंगे। तो मैं इस चीज़ को, आप लोग भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, यहाँ मैं इस तर्क और वितर्क में नहीं आई। तो आज का हमारा टॉपिक है, मेरा जो काउंटर पार्ट है उसके मल्टीपल सेक्सुअल एडिक्शन है, या उसके मल्टीपल अफेयर हैं, या आप समझ लो एडिक्शन है, ये बोल सकते हो। चाहे वो मेल बॉडी में, मीन्स कहने का कि चाहे वो मेल बॉडी में, चाहे फेमिनाइन मीन्स फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये कैसे है एडिक्शन, कैसे इसको समझना है और कैसे इसको हमें आगे बढ़ाना है। अब आपको चक्रों की नॉलेज हो गई, जो भी हैं अगस्त से लेके बैठे हैं इनर वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। तो जिनको चक्रों की नॉलेज हो गई, चक्रास की नॉलेज होगी, उनको ये भी पता है अब कि एक एक चक्रास को घसने के लिए कम से भी कम कितना टाइम लगता है, उनको ये भी पता चल गया। हमारे शरीर के अंदर 80% जंक डीएनए है, 80%, और 20% हमारा अच्छा डीएनए है जिससे ये शरीर चल रहा है। अब उस 80% को प्योर करने के लिए 20% को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये समझ लो आप कि जो 20% बचा हुआ है डीएनए, वो डीएनए 80% मतलब 100% में कैसे कन्वर्ट होगा, उस 80% को कैसे चेंज करेगा। तो जब वो 80% चेंज हो जाएगा तब आपका यूनियन होगा। ये सोच लो, 100% जब आप प्योर फॉर्म में आएंगे और वो आपको चीज़ें खुद से दिखाई देने लगेंगी कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक होता है स्पिरिचुअल एडिक्शन और एक होता है मेटेरियलिस्ट, मीन्स कहने का कि जिसको सेक्सुअल एडिक्शन भी बोल सकते हैं। किसी भी तरह का एडिक्शन हो गया, डीएम का एडिक्शन, जो डीएम अभी भी रो रही है मेरे पास। कल एक का कॉल आया, रो रही है, मेरे बगल में ही रहता है, क्या करूं मैं उसका। मतलब कि अभी तक उसको जर्नी का जे भी समझ नहीं आया। कितनी बारी समझा चुकी हूँ, कॉल लेती हूँ, समझाती हूँ, गुस्सा भी नहीं करती। पहले तो गुस्सा कर देती थी, अब तो गुस्सा भी नहीं करती, फिर भी वही चाहिए, उसकी आवाज़ें गूंजती है उसका। कैसे आप इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे? आपने सोचा है? ट्रेन में बैठे हुए हो और 5 दिन का रास्ता है, 6 दिन का रास्ता है, समझ लो। अगर आपने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी उसमें, ट्रेन में बैठते ही, कहीं आपके कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आवाज़ें आ रही हैं, कभी कोई आपके कंधा मार रहा है, कभी कोई घुटना मार रहा है, कभी कोई मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है, फिर एक पत्ती आई उसको पकड़ के बैठ गए, फिर एक फूल आया उसको पकड़ के बैठ गए। तो ये जर्नी को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ट्विन फ्लेम जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। तो यात्रा में कोई चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना, उसमें चलते रहना होता है, गो विद फ्लो। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल एडिक्शन।
मल्टीपल सेक्सुअल एडिक्शन आप भी हो सकते हैं। आप अगर फेमिनाइन है तो आप, मैस्कुलिन आपके अंदर एनर्जी है तो आप भी हो सकते हैं। यहाँ जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा 7 बॉडी शरीर हमें मिला हुआ है, इसी के अंदर हमारा सारा जंक डीएनए होता है, जो हमारे एंसेस्टर से मिला, जो हमने कर्म कुकर्म जिसको बोलते हैं वो किए पिछले जन्म में, जिसको आज हम चिल्लम चिल्ली मचा के रखे हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो है आज हम उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एडिक्शन 2 प्रकार की होती हैं, साइकोलॉजिकल एडिक्शन और दूसरी स्पिरिचुअल एडिक्शन। साइकोलॉजिकल एडिक्शन क्या होती है? एक होती है लव एडिक्शन। लव एडिक्शन की अगर आपका डीएम या डीएफ किसी और के साथ बार बार जा रहे हैं या कार्मिक के पास बार बार जा रहे हैं और फिर भी सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं और अन्य गर्लफ्रेंड भी बना रखे हैं, सपोज कार्मिक के पास तो जा ही रहे हैं और भी उसकी कई गर्लफ्रेंड है जो आ रही हैं उसके पास जा रही हैं और आपको पता है ये मेरा काउंटर पार्ट है, तो ये क्या है? अन्य गर्लफ्रेंड भी है। इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, वो फेमिनाइन भी हो सकती है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। अगर फीमेल बॉडी में है तो मैस्कुलिन हो गया क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है। मल्टीपल, उनके भी मल्टीपल सेक्सुअल एडिक्शन और फ्रेंड होते हैं। कई होती है ना, फ्रेंड है मेरा तो फ्रेंड बनाया हुआ है, चलो फिजिकल हो लेती हूँ, फ्रेंड बनाया हुआ है, ऐसे होता है। तो शायद मुझे यहाँ से प्यार मिले, जो हॉलनेस होती है उसको कंप्लीट करने के लिए हम ये सब करते हैं। एनर्जी से घबरा कर भागते और खुद की अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है उससे घबराते रहते हैं, कभी अंदर नहीं देखते। जो बाहर आपका काउंटर पार्ट है, आपके भाई बहन है, कोई भी किसी भी तरह के हैं, वो आप अपने अंदर की एनर्जी को देखो कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कितनी बनती है घर में और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कितनी बनती है आपके घर में। तो वो एनर्जी आपके अंदर ही है। आप अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी से भागते रहते हो और बाहर ढूंढते रहते हो कि मुझे बाहर प्यार मिलेगा, लड़कियों में मिलेगा, औरतों में मिलेगा, मल्टीपल अफेयर करते रहते हैं। यहाँ किसी को भी आप करेक्टरलेस नहीं बोल सकते, ना आप खुद कम हैं ना सामने वाले, आप उसको तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सही होते तो आपकी शादी ही आपके काउंटर पार्ट से हुई होती। तो इसलिए उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी। यहाँ बात ट्विन फ्लेम जर्नी की ही कर रहे हैं हम। अब ये जो एडिक्शन, ये पैरासाइट्स की तरह होते हैं जो हमारे डीएनए को खाते रहते हैं। मैं यहाँ बताऊंगी कि एंसेस्टर कर्स कैसे होते हैं, हमारे 7 बॉडी को कैसे खाते हैं, वो बताने वाली हूँ आज। जो सेक्सुअल एडिक्शन में है इस वक्त, या ये जैसे बहुत सारे हैं लड़के जो यंग यूथ है या यंग लड़कियां हैं जो इस वक्त एडिक्शन में जा रही हैं, या औरतें भी हो सकती हैं, 50+ भी जा रही हैं आजकल तो, क्योंकि उनके अंदर एकांतपन आ चुका है, अकेलापन। मैंने बताया था एक वीडियो में कि ऐसा अकेलापन आएगा, अकेले अकेले रहेंगे कमरों के अंदर और उनको यही नहीं पता चलेगा मुझे करना क्या है, और उसी के अंदर वो डिप्रेशन में, उसी अंधे कुएं में दम तोड़ देंगे। तब पता चलेगा कि कोई एक था यहाँ पे भी। तो यहाँ क्या है, वो हमारे जो पैरासाइट्स अंदर ही अंदर हमारे डीएनए को खाते रहते हैं। ये सब हमारे ही दिमाग में, हमारे ही शरीर में, हमारे ही डीएनए में, हमारे ही सेल्स में होते हैं और हमारे डीएनए को खाते रहते हैं, जो हमारी एथरिक बॉडी को टारगेट करते हैं। मैंने बताई है ना 7 बॉडी, तो हमारी एथरिक बॉडी को टारगेट करते हैं और यही हमारे ट्रोमा और कर्सिस हैं। यही हैं जो ट्रोमा और कर्सिस हैं। क्या? जो सेक्सुअल एडिक्शन जिसको है, मल्टीपल सेक्सुअल एनर्जी जो कैरी किए हुए रहते हैं। मैं बताती हूँ ना, सबसे पहले उसी पे मैं काम करवाती हूँ। मल्टीपल सेक्सुअल एनर्जी वो क्या है? पैरासाइट्स आपके डीएनए को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और यही हमारे ट्रोमा और कर्सिस के रूप में आते हैं। अब ये ट्रोमा और कर्सिस कहाँ से हैं? हमारी सोल बॉडी के अंदर रहते हैं, जो हमारी माइंड, बॉडी और सोल। क्लियर? तो सोल बॉडी के अंदर रहते हैं और माइंड को क्या है, उल्टा सीधा नचाते रहते हैं। तो माइंड वैसे ही भागता रहता है। 80% जंक डीएनए है और जो 20% बचे हैं वही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे या दिखाते हैं, या वो 100% को पूरा करेंगे।
अपने आप को बदलने के लिए हमारी बॉडी कितनी तरह की है, उन पर हमने लाइव आ करके बताया था कि हमारी बॉडी कितने तरह की है, कैसे बनती है और किस किस से बनती है, किसके साथ जुड़ी है, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्ट होती है। एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और सेलेस्टल बॉडी और कैथरिक बॉडी, इनको आप दूसरे वो में मैंने 3-4 तरह की बताई हुई हैं, वो सारी एक ही हैं। कोई हिंदी में, इंग्लिश में, वो सब एक ही तरह की है। कोई कैसे बोल देते हैं, कोई कैसे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब में बता दी मैंने। तो ये किससे हैं? ये बॉडी हैं जो ये हमारे डीएनए से जुड़ी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट होती है, जो हमारी मेमोरी से जुड़ी होती है, लेफ्ट और राइट ब्रेन से, जो बीच से जाती है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को भी ये कनेक्ट करती है। और ये कहाँ की है? जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है हमारी, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पास्ट लाइफ की जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके अंदर स्टोर होती है हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज। जो पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण जो भी हमने पास्ट में किया वो हमें अभी याद नहीं है। जो पास्ट में हम करके आए हैं हमें नहीं है याद। फिर हम कहते हैं, हम आकाशिक दिखाते हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम वो कराते हैं। ये लाइफ तो तुम्हारी हेल हो रखी है, पीछे की ओर उधेड़ लो आप, क्या मिलेगा उसमें? तो ये तो सुधार नहीं रहे, पीछे जाने की बातें करते रहते हो। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा पेशेंस यही सिखाया जाता है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप जर्नी को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। जर्नी का मतलब है पेशेंस। एक डेस्टिनेशन आपकी फिक्स होगी तो उसको आना ही है, डेस्टिनेशन को, वो फिक्स है जर्नी में। तो आप क्या करते हैं? आज ही चाहिए। जो 80% जंक डीएनए है उसको कौन साफ करेगा 100 पे पहुंचने के लिए? और उसी पे हम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम उसी पे होता है। तभी आप फटाफट बैलेंस हो जाते हैं और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है। और ये कहाँ है पास्ट लाइफ की मेमोरी? ये जो आंखों की पुतली, ये तो बाहर देख रही है, लेकिन जो अंदर है उनके अंदर स्टोर है। आंखों की पुतली के अंदर, डीएनए के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद रहती है। आप जैसी जैसी हरकतें करेंगे, कई बार जानवरों वाली हरकतें करते हैं, कुत्ते बिल्लियों वाली हरकतें करते हैं कभी, तो वो सारी की सारी मेमोरी कहाँ होती है? हमारे स्टोर, जंक डीएनए जो होता है हमारे आंखों की पुतली के अंदर और हमारे डीएनए के अंदर होती हैं, मौजूद है। अब ये ट्रोमा और कर्स हैं, ये सब हमारी सोल बॉडी के अंदर, कहाँ? माइंड, बॉडी और सोल, सोल के अंदर है ये सारा। और सोल बॉडी को ही टारगेट करते हैं, ये सब के सब सोल को टारगेट करेंगे। आपको ख़त्म करने के लिए सोल को टारगेट किया जाता है। पेड़ को अगर ख़त्म करना है तो जड़ में कुछ डाल दो, पेड़ ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ आपको अगर ख़त्म, जैसे कहते हैं ना पेड़ उल्टा होता है, ऐसे उल्टा करके लगाते हैं, ऐसे इसमें जो स्पिरिचुअल उसमें है शाखाएं बहुत सारी, तो ऐसे ही आपको जब ख़त्म करना होता है तो क्या करेंगे? आपकी सोल को टारगेट किया जाता है, जिसको कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दिया, कर्सेज हैं हमारे ऊपर। तो यही तो कर्सेज हैं जो आपके एंसेस्टर ने आपको दिए हैं। दादा लेगा पोता बरतेगा, ऐसे बोलता है ना, दादा ले पोता बरते। और ये जो ब्याज मूल जो ये लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लोन। लोन अगर इंसान मर भी जाता है तो उसकी पुश्तें चुकाएगी। तो यही है वो जंक डीएनए, जो आपकी पुश्तें मीन्स उनकी पुश्तें चुकाती चुकाती आ रही हैं। ये जंक डीएनए आपके अंदर है और इसको क्लीन करने का भी टाइम आ चुका है। तो ये सोल बॉडी में है, सोल बॉडी को टारगेट करती है, जिससे हमारा स्पिरिचुअल एडिक्शन बढ़ जाता है। जब ये सोल बॉडी को टारगेट करते हैं तो क्या होता है हमारा? एक होता है स्पिरिचुअल एडिक्शन और दूसरा होता है जो ये लव एडिक्शन, डीएम एडिक्शन, ये जो चलता है, मतलब उसको मल्टीपल एडिक्शन, 2 टाइप का है ये, स्पिरिचुअल एडिक्शन और दूसरा जो मैंने बताया था साइकोलॉजिकल एडिक्शन। तो साइकोलॉजिकल में क्या आता है? सेक्सुअल एनर्जी और जो लव एडिक्शन। सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल में क्या आता है? लव एडिक्शन और सेक्सुअल एडिक्शन। और स्पिरिचुअल एडिक्शन में क्या क्या आता है उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जब स्पिरिचुअल एडिक्शन आपके अंदर बढ़ता है तो क्या होता है? नंबर 1 स्पिरिचुअल एडिक्शन की हम बात करेंगे अभी। तो ये जब स्पिरिचुअल एडिक्शन बढ़ता है तब हमें हमारा जंक डीएनए दिखाई देने लग जाता है, हमारे इशू हम पकड़ने लग जाते हैं।
और हमें पता चलने लग जाता है पितृ दोष क्या है। जो हमारे अंदर जंक डीएनए है, जो डीएनए हमें चेंज करना है, जो हमारे एंसेस्टर का डीएनए है वही हमें चेंज करना है, इसी को पितृ दोष कहते हैं। आप बाहर पूजा करते रहते हैं, मंदिरों में पूजा करा लें, चलो जी हम गंगा जी में जा कर के पितृ पिंड दान कर देते हैं, गया जी में दान कर देते हैं। आप कितने दान कर लो, कितने पुण्य कर लो, जब तक इस डीएनए को चेंज नहीं करोगे आपका पितृ दोष हटने वाला नहीं है। यही जो आपके काउंटर पार्ट और आपके बीच में जो खड़ा हुआ है, यही है वो पितृदोष। इसी को बोलते हैं एंसेस्टर कर्स, इसी को बोलते हैं। तो पितृदोष को समझने लग जाते हैं। एंसेस्टर कर्सेस है जो मुझे अपना डीएनए हील करना है। एंसेस्टर के जो कर्सेस हैं वो मुझे हील करने हैं। अभी ये शरीर कहाँ कनेक्ट है? स्पाइनल से, और इसी से जो नाड़ी निकलती है ईडा और पिंगला, जिसको मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी बोला जाता है। ये सुषुम्ना के अंदर सारा का सारा स्टोर होता है। पुरानी मेमोरीज जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी जंक डीएनए वो सारा उसमें स्टोर होता है। जैसे हमारे माइंड में नर्वस सिस्टम, नर्व रहता है ना, नर्व कहते हैं, माइंड सिस्टम जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं, सोल नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। तो माइंड के अंदर नर्व होती है, वैसे ही सोल में भी नर्व होती है, कोड होती है। जो पेन बॉडी को आप लेकर के चलते हैं, मैं बताती हूँ ना, पेन बॉडी, दुख के, ग्रीफ के ऊपर मैंने जो वीडियो भी बनाई हुई है कि उस दुख को आप कैसे पकड़ के बैठे हैं। सोल नर्व होती है, और ईडा और पिंगला नाड़ी यानी हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इन सबको कवर करती है। जैसे एक मुखिया है हमारे परिवार में, उसके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और जो मुखिया होता है क्या होता है, पूरे परिवार को कवर किए होता है। आपने देखा होगा खासकर पशुओं में। इंसानों में तो अभी आजकल कोई नहीं मानता किसी की, बच्चों के सर उधर, पलंग उधर, अगर एक बेड पे भी हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, एक का मुंह उधर, एक का उधर, एक कमरे में ही दो दो तीन तीन कमरे बने हुए हैं। आपने पशुओं को भी देखा होगा, एक झुंड का एक ही सरदार होता है, तो वो जैसे डायरेक्शन देगा वैसे ही चलेगा। तो ऐसे ही हमारी ईड़ा और पिंगला इन सबको ऐसे बांधे हुए हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इन सबको कवर करती है। डीएम और डीएफ यानी शिव और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इसको बोलते हैं, जिसको ईड़ा और पिंगला भी बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं। हमारे शरीर में है जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसके बियॉन्ड जाना है, हमें उसके पीछे जाना है। तो उसके बियॉन्ड हमें जाना है। ये जो हमारी संसारी आंखें हैं इसके पार जाना है। जो संसारी आंखों में ये 3D हम खेल रहे हैं, इसके पार 5D में तो हमारा यूनियन हो रखा है, 3D में तो हमारा हुआ ही नहीं है। 3D में तो हम घर घर खेल रहे हैं, कार्मिक के साथ हैं, हमारा कब यूनियन होगा, हम तो वेटिंग एनर्जी में हैं, ये चल रहा है। तो क्या है, बियॉन्ड जाना है, उसके पार जाना। अब डीएफ को अगर डीएम का एडिक्शन हो गया, जो एडिक्शन जो ये औरतें हैं, खासकर मैरिड औरतों की मैं बात कर रही हूँ, जब इनकी जर्नी ट्रिगर होती है तो घर परिवार सब भूल जाती हैं, बस उसी का एडिक्शन रहेगा। है मेरे पास बहुत सारी, उनको बस उसी का, कोई घर परिवार से मतलब नहीं है उनको, बस उसी की आवाज़ बिठा रखी है अंदर, इनर वर्क दे रखा है, उसके बावजूद भी वो बैठी हुई है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से आवाज़ आ गई, कौन लड़की उसके साथ है, कैसे है उसके, तुम्हें क्लीन करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी तुम्हें अंधों की तरह बस उसका पीछा करना है तुम्हें। और ये एक एडिक्शन हो गया मेंटर का भी, कि थोड़ा सा कुछ हुआ बस मेंटर है ना, ये एडिक्शन, इसको भी एडिक्शन बोलते हैं। तो ये ज्ञान भी आपका अपना नहीं है, आप अपना कब निकालेंगे, इसी से निकलेगा। जैसे जैसे ये जंक डीएनए हटेगा 80% आपके अंदर, जो फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो हिप्नोसिस थेरेपी चल रही है आपके अंदर, इसी से वो जंक डीएनए हटेगा सारा का सारा। और जब वो हटेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने से हट जाएंगी। तो ये क्या है, जब डीएफ को डीएम का एडिक्शन हो गया, इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। डीएम के एडिक्शन से बाहर निकल कर ढेर सारी नॉलेज को गेन करना है, समझना है, पढ़ना है, जानना है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके बीच में बहुत कुछ है। जो 80% जंक डीएनए और 20% आपकी हेल्प कर रहा है कि इस 80% को ख़त्म करो, लेकिन नहीं, बस उसी को, वो क्या कर रहा है,
कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस औरत को ले आया, कैसे ले आया, क्यों ले आया, बस ये देखते रहना है आपने। ऐसा कोई समझा नहीं सकता है कि एक चीज को, अगर वीडियो भी बना रखी है उसके बाद भी सेम क्वेश्चन, हमने तो सुन ली वीडियो और इतना बढ़िया कमेंट लिख देंगी नीचे, आपका ज्ञान का कोई मोल ही नहीं है, ऐसे से। और उस वीडियो को सुनेगी फिर वही क्वेश्चन लेकर के आएंगी, तो उसमें सुना क्या तुमने वीडियो में? क्लियर? तो ये क्या है, ढेर सारी नॉलेज गेन करनी है, डीएम के एडिक्शन से निकलना है। किससे? जो इनर वर्क दिया हुआ है उसी से निकलोगे। पेशेंस बहुत सारा, ये नहीं एक दिन आपने कर लिया, एक एक चक्राज सारा जंक डीएनए उसके अंदर भरा हुआ है जन्म जन्मों का। इसलिए कोई भी मेंटर आपको सजेस्ट नहीं करेगी चक्रा के लिए, क्योंकि वो खुद इनर वर्क कराती है कि जब उसके अंदर से जंक डीएनए हिलेगा बहुत कुछ निकलेगा, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी तो पागल तक हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कुंडलनी नहीं जागृत करना, इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, वो लेयर बाय लेयर हटेगा, आपका ध्यान डीएम से हटकर अपने पर लगाना है। स्पिरिचुअल एडिक्शन अब आया, सेक्सुअल एडिक्शन मीन्स स्पिरिचुअल एडिक्शन क्या था, ये जो सारा मैंने बताया आपको डीएनए। अब आया सेक्सुअल एडिक्शन। अगर ये आपके डीएम में है, वो चाहे मेल में है चाहे फेमिनिन में है, मैस्कुलिन है, कोई भी है, स्पिरिचुअल एडिक्शन आपके डीएनए में है। रीजन कि इनको जो स्पिरिचुअल एडिक्शन और आपका सेक्सुअल एडिक्शन दोनों आपके डीएनए में है, उसमें नहीं है, वो आपके डीएनए में है। अब आपको रीजन जानना है कि किस कारण। आप देखो अपने मैस्कुलाइन के सराउंडिंग, देखो कि उसका बचपन कैसे गया, किस कारण से है ये सेक्सुअल एडिक्शन, किस कारण से है। अगर आपकी डीएफ को है ये सेक्सुअल एडिक्शन, अगर वो फीमेल बॉडी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में मल्टीपल लड़कों के साथ जा रही है, तो ये क्यों है ये आपको जानना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। अगर वो मेल बॉडी में है फिर भी उसके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिजायर है उसके अंदर, तो ये क्यों है ये आपको जानना है। क्या सेक्सुअल एडिक्शन या लव एडिक्शन में कैसे पढ़ते हैं, कैसे जाते हैं उसमें, आप अपना बचपन देखें। अगर वो आपका काउंटर पार्ट है, आप जानते हो उसको, उसने अपनी कहानी बताई होगी बचपन की, कुछ भी जिसमें प्यार को कंप्लीट करने के लिए होलनेस होती है। पेरेंट्स जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, नार्सिस्टिक होते हैं पेरेंट्स, उनकी आपस में बनती नहीं, तो बच्चे पिसते हैं ना, और वही काम आप कर रहे हो अभी। तो वो बच्चे क्या करेंगे कल को, इसी एडिक्शन में आएंगे वो। तो यहाँ क्या, बचपन कैसे गया, पेरेंट्स कैसे थे। अगर आपके पेरेंट टॉक्सिक रहे होंगे, उस प्यार को कंप्लीट करने के लिए, होलनेस को भरने के लिए आप बाहर प्यार में पड़ते हैं, मेल बॉडी को ढूंढेंगे आप। और अगर मेल हैं आप तो आप फीमेल बॉडी को ढूंढेंगे, उस होलनेस को कंप्लीट करने के लिए सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे, किसी के भी साथ आप सेक्स करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा फिर कि मुझे तो प्लेजर मिल रहा है, चलो प्लेजर कर लेते हैं, पैसे लॉस, शरीर का एनर्जी लॉस, सब कुछ लॉस, ठीक है। अब वो कितने लड़कों के साथ पीछे रही होगी इन्वॉल्व, उसका पूरा एंसेस्टर, उसका जो डीएनए है, कितने उसके साथ जंक डीएनए आया आपके अंदर, जो वो आप जब इंटीमेट हुए उसके साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो सोचो क्या दिया उसने आपको। ये जो जंक डीएनए है ये आपको क्लियर करना है। तो ये आपको कैसे देखना कि मुझे तो प्लेजर मिलेगा और मैं तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, एक दिन के लिए तो सुकून मिला, ऐसा ढूंढते हैं ना कि सुकून, चलो एक दिन तो सुकून मिला। तो ये जो आपका बचपन का जो होलनेस आपको कंप्लीट करनी है, इसको ही इनर चाइल्ड बोलते हैं, हीलिंग, वो भी इसी से हो रही है, जो इनर वर्क आपको मिला हुआ है। ये सब आपके सातों शरीर में फिर क्या होगा, वो एनर्जी जो वो छोड़ के जाएगी, जो एनर्जी एक्सचेंज हुई आप लोगों की, वही आपके सातों शरीरों को खराब करेगी, उसको इफेक्ट करेगी, आपकी मेमोरी को खराब करेगी, खत्म कर देगी। और आप अगले जन्म में यानी नेक्स्ट बर्थ के लिए बिल्कुल पुअर सोल होंगे, जो गरीब घर में, जो आज रो रहे हैं पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे इनर वर्क करें, हम तो लोअर मिडिल क्लास हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो वो जो पास्ट लाइफ में जो करके आए हैं उसी का फल आज भुगत रहे हैं। तो ये किसी के ऊपर नहीं है कि किसी ने आपको ये जन्म दिया, आपके एंसेस्टर ने ये सब काम किए हैं, आपने ये सब काम किए हैं, तब ये शरीर मिला है। अब इसको
डीएनए को ख़त्म करने का जो टाइम आपके पास आया है, फिर भी आप उसको देखते हुए आंखों के अंधे बने हुए हैं कि मुझे दिख रही है चीज़, फिर भी मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता या कर सकती। तो अब यहाँ क्या है, पुअर घर में जन्म लेते हैं, बिल्कुल पुअर इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं। आपने इस तरह के कर्म करके अपने आपने अपना ये जन्म और अगला जन्म सब बिगाड़ दिए। उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बुलिंग या उनको बचपन में बुलिंग किया हुआ हो। किसके साथ है ये? जिन्होंने बचपन में जिनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या रहे, नार्सिस्टिक हैं या बुली किया वो, स्कूल में बुली कर देते हैं। अब किसी का कॉम्प्लेक्शन के ऊपर अगर काला है तो कालू नाम रख देंगे, कोई लंबा है तो लंबू नाम रख देंगे, तो ये इसको बुली करना बोलते हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, मोटू बोल देंगे, नाम रखते हैं। जैसे हम बच्चों का घर के अंदर ही पेट नेम रख देते हैं, टिंकू पिंकू ऐसे करके। तो ये सोच के समझ के रखते हैं। आजकल का यही तो जमाना आ गया ना। तो ये क्या है? इमोशनल, इसको कहते हैं बुली करना। इमोशनल होलनेस, मुझे कोई बाहर से आके प्यार करेगा, उस होलनेस को भरने के लिए मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सब चीज़ें पार्टनर छोड़ के चला गया, मेरा पार्टनर ने तो मुझे छोड़ दिया। इस होलनेस को भरने के लिए वो सेक्शुअल जो एडिक्शन है उसके अंदर चले जाते हैं। तो और जो स्पिरिचुअल एडिक्शन और सेक्शुअल एडिक्शन, ये मैंने जो दोनों आपको बताए हैं, ये दोनों स्पिरिचुअल एडिक्शन में जो आपका 20% डीएनए है, वो आपको 80% क्लियर करने के लिए बताता है वो, कि 80% आपको क्लियर करना है। अब ये है, देखो साइकोलॉजिकल एडिक्शन, ये मैंने बनाया हुआ है, ये है साइकोलॉजिकल एडिक्शन। इसमें क्या क्या आता है साइकोलॉजिकल एडिक्शन में? लव और सेक्सुअल एनर्जी। और जो स्पिरिचुअल एडिक्शन है, हमारी सोल से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड 80% जो जंक डीएनए होता है, हम 100% होते हैं। तो हमें 100% करना है, तब हमारी जर्नी कंप्लीट होती है, तब हम यूनियन में आते हैं। हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को हम पहचानने लगते हैं। अभी हम पहचानते नहीं हैं। जब स्पिरिचुअल एडिक्शन होगा, आप अपने अंदर उतरेंगे, इनर वर्क करेंगे, तब आप सारी चीज़ें पहचानने लगेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे यूज़ करें, हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कैसे यूज़ करें। कैसे यूज़ करना हमें अपना लेफ्ट और राइट ब्रेन? क्या हम एक यूज़ कर रहे हैं या हम दोनों यूज़ कर रहे हैं? तो हम ब्रेन पे भी काम करते हैं। जो हमारा कॉम्बो है इनर वर्क का, उसमें हम सबसे पहले ब्रेन पे ही काम करते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, उसके ऊपर। क्या हम एक ब्रेन यूज़ कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं? हम ये सब नहीं करते, बस एक चीज़ में अटके रहते हैं, डीएम बदला के नहीं बदला। मैंने तो इतना इनर वर्क कर लिया, एक बार चेक कर लूँ कि वो बदला के नहीं बदला, कुछ चेंज आए कि नहीं आए उसके अंदर। डीएम ऐसा क्यों है, डीएम वैसा क्यों है, ये सब क्यों कर रहा है, डीएम वापस क्यों नहीं आता, वो समझता क्यों नहीं है चीज़ों को, है वो कमिटमेंट क्यों नहीं देता, अपनी स्टेटमेंट बार बार क्यों बदलता है, एक ही बात पर क्यों नहीं रहता। अब यहाँ फोकस कहाँ है? सारा का सारा डीएम का या डीएफ के ऊपर, डीएम के ऊपर या डीएफ के ऊपर। डीएम पर अगर वो फुली फोकस खुद पर हो जाए, अगर आप फुली फोकस अपने आप पे करें, खुद पे करें, तो ये जो आज मैं बोल रही हूँ कल आप बोलेंगे, ये सारा ज्ञान निकलेगा आपके अंदर से। जो 80% जंक डीएनए है वो धोना है आपको, ठीक है? तो खुद पर आ जाए। डीएम की एनर्जी अपने आप ऊपर आ जाएगी, वो इन चीज़ों से अपने आप निकल जाएगा। जब पूरा फोकस आपके ऊपर होगा तो वो अपने आप ही, क्योंकि वो आपकी ही अदर हाफ सोल है ना, आपकी तो सोल है वो आदि। तो जब आप अपने आप पे पूरा फोकस करेंगे तब वो आएगा, और वो भी आप देखते रहेंगे कब आएगा कब आएगा। उस 80% जंक डीएनए को जब तक नहीं धुलोगे तब तक वो नहीं आएगा। जब तक आप 100% प्योर नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। डीएफ, अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, जैसे कि बहुत सारे दोस्त बनाना, ड्रिंक करना, सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, कोई भी पास्ट इशू के कारण, तो डीएम आपका दूर जाएगा ही जाएगा। वो दूर शुरू कर देगा जाना। वो मुझे देख ही नहीं रहा,
या मुझे पूछ ही नहीं रहा या रही, क्योंकि कई होती है ना, कई मैस्कुलिन है मेरे पास, उसके तो वो दोस्तों में घूम रही है, उसके तो मल्टीपल अफेयर है, वो बोलते हैं, तो पूछ नहीं रही। अब अगर डीएम आपको गुस्सा करते हैं, एंजाइटी, कई नार्सिस्टिक टाइप होते हैं, टॉक्सिक होते हैं कई, तो वो क्या करेंगे, एंजाइटी, एंगर, अब्यूज शब्द निकालना, है ना, इसके साथ साथ आपको ट्रीट करते हैं, आप भी वही लैंग्वेज यूज करने लग जाती हैं कुछ दिन में, और उतना ही गुस्सा आप दिखाती हैं जितना वो आपको करता है। वो सारा बिहेवियर आप अपने घर में करने लगते हैं। वो अगर करता है तो आप क्या करती हैं, आप अपने घर में करने लग जाती हैं, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। अभी मेरे पास आई हैं कईयों की शिकायतें कि वो अपने बच्चों के साथ वही अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करती हैं, वही टॉक्सिक बिहेव करती हैं। तो यहाँ क्या है, आपका डीएम रनर बन जाता है और आप चेजर, पूरी लाइफ आप चेजर ही बने रहते हैं, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी में। फिर आप तपस्या करते हैं, आपको मालूम ही है कि 2 प्रकार के एडिक्शन क्या है, फिर आप तपस्या करने लगते हैं। कोई मेंटर आता है जो आपको खींच के लाता है, फिर आपको भी लगता है अब तो इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ये ऐसे आने वाला नहीं है। तो जो 2 प्रकार के एडिक्शन है वो आज हमने बताए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसको अगर समराइज करें तो ये एडिक्शन मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्सुअल एडिक्शन, लव एडिक्शन, जिसको डीएम एडिक्शन भी बोल सकते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल एडिक्शन। तो जो एडिक्शन है, इशू माइंड से रिलेटेड है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये माइंड से रिलेटेड है। ये अगर आपका माइंड बोलेगा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आपका माइंड बोलेगा तो आप लोअर उसमें रहेंगे, और सेक्सुअल और लव की फ्रिक्वेंसी में। सेक्सुअल मीन्स 3D में जो ये लव सेक्सुअल एनर्जी, चाहे वो कार्मिक के साथ हो, किसी के भी साथ हो, मल्टीपल जो सेक्सुअल एनर्जी में जाते हैं। और इससे अगर जल्दी बाहर आना है, क्योंकि इसके अंदर डिवाइन पावर होती है, फेमिनाइन बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, उनके अंदर डिवाइन पावर होती है डीएफ के अंदर, और वही है, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन पावर होती है, मैस्कुलिन एनर्जी को उनको खींच कर लाना होता है। अगर वो अपने पे काम करेगी वो आएगा ही नहीं, आपने ही उनको खींच करके लाना है। कैसे? अपने आप को पूरा करके, उस 80% जंक डीएनए को साफ करके। डिवाइन शक्ति उन्हें पहले ही मिली हुई होती है, परमात्मा और यूनिवर्स से उन्हें पूरी डिवाइन शक्ति मिली हुई होती है। जो 20% जो उनका डीएनए अच्छे वाला है, वो 20% जो फेमिनाइन है, ये पावर उनको मिली होती है, मैस्कुलाइन में नहीं होती, ये उनमें होती है। तो वो उस 80% को जब तक नहीं धोएंगी, धुलेंगी, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत सारा पेशेंस सिखाती है। इसमें पेशेंस रखना है, एक एक चक्रास के ऊपर काम करना है, एक एक चक्रा को ले लो। आपको लगता है एक एक महीना पकड़ो, एक एक महीना मीन्स 21 डेज पकड़ो, 41 डेज पकड़ो, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर वापस जो लोअर 3 चक्रास के अंदर है, सारा का सारा ये 80% जो जंक डीएनए है, ये 3 लोअर चक्रा का है। अब ये कितने दिन में क्लीन होगा वो आपको खुद ही पता है कि आप कितने दिन में क्लीन करेंगे। तो जो मल्टीपल सेक्सुअल एनर्जी में, मल्टीपल रिश्तों में जाता है, उसको नहीं मालूम कि वो क्या खो रहा है या खो रही है। और जो स्पिरिचुअल में है तो उसको डीएम का एडिक्शन छोड़ के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, जो 80% डीएनए है, उसको क्लीन करना है। तब जा करके आप यूनियन की बात करेंगे। जो ईडा और पिंगला है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, सुषुम्ना में स्टोर होती है। तो जब आपकी कुंडलिनी वेकन होती है तो ये सारी चीज़ें जो जंक डीएनए को धोती हुई चलती है, तभी ये जो डार्क एनर्जी है ये लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 7 चक्रा के ऊपर ही है आज का भी हमारा पार्ट 2, कि कैसे खराब होता है सेक्सुअल एनर्जी से, और कैसे ये एडिक्शन से, और कैसे ये स्पिरिचुअल एडिक्शन, 2 टाइप का स्पिरिचुअल एडिक्शन और सेक्सुअल एडिक्शन और लव एडिक्शन जो मैंने आज बताया। होप समझ आया होगा। बहुत डीप ज्ञान है और ये आई ओपनिंग विजडम है। ये उनको समझ आएगा जो इस 3D प्लेन से थोड़े से ऊपर उठ चुके होंगे।